बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां पर आप देखिए किस तरह से एक बड़ा धमाका हुआ है। और पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर रेलवे स्टेशन के अंदर ये बड़ा धमाका, क्वेटा रेलवे स्टेशन है जहां पर ये बड़ा धमाका हुआ है। कई लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन 20 से भी ज्यादा लोगों की मौत अभी तक हो गई है। 30 से भी ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर ये जोरदार धमाका हुआ है। कुनाल, बिल्कुल, तो पाकिस्तान के साउथ वेस्ट रेलवे स्टेशन परिसर के पास ये बड़ा बम धमाके की खबर सामने आई है। जानकारी मिल रही है कि ये ट्रेन क्वेटा से पेशावर की तरफ मूव कर रही थी कि इसी दौरान बड़ा ये बम धमाके की खबर सामने आई। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की घायल होने की सूचना है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की सरजमी एक बार फिर से धमाकों की आवाज से गूंजती नजर आ रही है, जहां पर एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर बम धमाके में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये हादसा तब हुआ जब सैकड़ों की तादाद में जो ट्रेन में लोग सवार होकर क्वेटा से पेशावर की तरफ जा रहे थे कि इसी दौरान ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में लोगों की मौत हो गई। जानकारी यह भी मिल रही है कि रेस्क्यू जो टीम है घटनास्थल पर मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां, पाकिस्तान की पुलिस सभी घटनास्थल पर मौजूद हैं और धमाके की वजहों को पता लगाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस और रेस्क्यू टीम यहां पर घटनास्थल पर पहुंच गई है। बम निरोधक दस्ता जो है वो मौके पर बुलाया गया है। हादसे की जांच लगातार शुरू कर दी गई है। क्वेटा में 2 बम ब्लास्ट हुए हैं। एक धमाके में 4 लोगों की पहले मौत बताई गई थी, लेकिन यह आंकड़ा लगातार बढ़ता चला गया, जिसमें अब आप देखिए किस तरह से 20 लोगों की मौत फिलहाल बताई जा रही थी और 30 से भी लगभग लोग जो है वो घायल हैं। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, क्योंकि हैवी बम ब्लास्ट बताया गया और यह भी बताया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि IEED जो ब्लास्ट है वो यहां पर हुआ है। तो पाकिस्तान में लगातार बम धमाकों की ये खबरें आम नहीं है। इससे पहले भी कई बार धमाके यहां पर होते रहते हैं। कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ था और पाकिस्तान के अशांत नॉर्थ जो बेजस्थान है वहां पर भी बम धमाका हुआ, जिसमें 4 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल भी हुए थे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी एक स्कूल के पास बम धमाका हुआ था। धमाके में 2 बच्चों की मौत हो गई थी। और अब ताजा अपडेट आपके सामने, जहां पर पाकिस्तान के अंदर क्वेटा रेलवे स्टेशन पर यह बड़ा धमाका होता है। बिल्कुल पास ये धमाका हुआ है, जहां पर 20 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और किन्हीं लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। फिलहाल बड़ी अपडेट, जहां पर आप देखिए ये मरने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। करोड़ी सिंह विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ गए। करोड़ी सिंह जी, जिस तरह से यहाँ पर ये बड़ा धमाका हुआ है, लगातार IED ब्लास्ट जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक फिलहाल पुष्टि नहीं की गई है। सोर्सेज के हवाले से ये खबर है। यस आशा जी, देखिए ऐसा है कि ये आतंकवादी अटैक होना पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ जिस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने क्या कि दूसरे देशों के अगेंस्ट में, जैसे भारत के अगेंस्ट में टेररिज्म को प्रमोट किया, ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट किया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में और तहरीक-ए-तालिबान और पाकिस्तान, इतने संगठन एक्टिव हैं और उन संगठनों को एक तरह से समाज से सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान का ये कहना है कि हमारे यहाँ के रिसोर्सेज हैं और जो बलूच नेशनलिज्म है वो पाकिस्तान के राष्ट्रवाद से भी पुराना है। तो पाकिस्तान के जो पंजाबी एलिमेंट हैं या दूसरे जो चाइनीज प्रोजेक्ट वहाँ आ रहे हैं, वो हमारे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और हमारे लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। तो बलूचिस्तान में तो उस तरह का है। पख्तूनिस्तान में देखिए, ये 2 पख्तून और बलूच हैं, दोनों ही अफगानिस्तान और ईरान और पाकिस्तान में डिवाइडेड हैं। तो कम्युनिटी का डिवीजन हो जाता है, तो वो कम्युनिटी हमेशा असर्ट करती है कि पुनः संगठित होने के लिए।
तो पाकिस्तान के अगेंस्ट में भी शिकायत है और वो अपने आप को पुनर्संगठित भी करना चाहती हैं। और जब राजनीतिक अस्थायित्व हो, आर्थिक संकट हो, तो स्थिति और विकट बन जाती है। तो पाकिस्तान में आजकल राजनीतिक अस्थायित्व का दौर चल रहा है प्रैक्टिकली, और आर्थिक संकट के दौर से भी गुजर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो सेना है और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो जो सरकार है उसमें आपस में तनाव की स्थिति बनी हुई है कुछ सीमा तक। ठीक है, लेकिन करोड़ी सिंह सर, ये जो बलोच के जो सीनियर एसएसपी हैं मोहम्मद बलोच, उनका ये कहना है कि इट सीम्स टू बी अ सुसाइड बॉम्बर। तो ये पहली घटना तो नहीं है कि जब लोग इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। पहले भी मामले ऐसे सामने आए जहां पर सुसाइडर बॉम्बर ने किस तरह से पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में इस तरह के धमाकों को अंजाम दिया हो। कि कुणाल जी, इस तरह का ये जो ह्यूमन बम का कंसेप्ट है सुसाइड वाला, ये श्रीलंका में एलटीटी से शुरू हुआ था, ये वहां से शुरू हुआ कंसेप्ट। तो इस तरह का सुसाइड बॉम्बर होना, क्योंकि कोई भी इंसान अगर मरने को तैयार होता है, उसको मालूम है कि मैं मरूंगा और फिर भी तैयार होता है, तो वो उसके कमिटमेंट को दर्शाता है, कितनी प्रतिबद्धता है अपने काज के लिए। प्रतिबद्धता है या उसका ब्रेन वॉश करके प्रतिबद्धता बनाई जाती है, दोनों ही स्थितियां होती हैं। तो ये ह्यूमन बम का है या तो सुसाइड बॉम्बर है, वो देखिए किसी भी काज के लिए उसको इस तरह से प्रेरित करती। जिस तरह से अगस्त 2016 की अगर हम बात करते हैं, सिविल अस्पताल के अंदर क्वेटा में ही इमरजेंसी वार्ड में यहाँ सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा दिया था, 70 लोगों की मौत हो गई थी। 1 सितंबर 2016 को दोबारा से खैबर पख्तूनख्वा इलाके के अंदर यहाँ पर तालिबानी बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया था। 16 सितंबर 2016 को फिर से पाकिस्तान की एक मस्जिद के अंदर तालिबानी सुसाइडर बॉम्बर जो है वो पहुंचा था। 17 अक्टूबर को फिर से एक और कांड होता है, फिर 13 नवंबर 16 को फिर होता है, 17 को फिर से इस तरह से घटनाएं होती हैं। तो क्या माना जाए कि पाकिस्तान जो एक आतंक का सरगना माना जाता है, स्लीपर सेल्स, OGWs, कई आतंकी संगठन वहां पर पनाह लिए हुए हैं। कहते हैं ना कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते हैं, वरना अपने ही घर के अंदर नुकसान झेलना पड़ सकता है। वही नतीजा पाकिस्तान के अंदर आज देखने को मिल रहा है। कट गया था। हेलो जी जी, करोड़ी सिंह जी, हाँ जी, आपको सवाल पहुंचा? बीच में कट गया था। 2016-17 में लगातार हमले हुए, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किस तरह से सुसाइडर बॉम्बर पहुंचा, कई लोगों की मौत हो गई। और सवाल यहां पर यह है कि जो आतंक को पनाह देने वाला सरगना पाकिस्तान, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात को बिगाड़ने की कोशिश, और बार बार जिस तरह से कहा जाता है कि जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते हैं, उसका खामियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है आज। क्योंकि IED ब्लास्ट बताई जा रही है सोर्सेज के हवाले से जो खबर है। देखिए आशा जी, ऐसी स्थिति है कि जो भी देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है, हिंसा को बढ़ावा देता है किसी के अगेंस्ट में, वो खुद उसका अल्टीमेटली विक्टिम होता है। क्योंकि अगर आप अपने ही समाज में आतंकवादियों को तैयार करेंगे तो उनका एक दृष्टिकोण होता है, वो फिर आपके अगेंस्ट में भी हो जाते हैं। जैसे अमेरिका पाकिस्तान दोनों ने मिलकर तालिबान को बढ़ावा दिया। पहले अमेरिका ने तालिबान को भुगता, अब पाकिस्तान भी तालिबान को भुगत रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो। तो इस तरह का अगर आप गलत दिशा में जाओगे, अगर आपके साधन सही नहीं हैं, तो आपका अच्छा उद्देश्य हासिल नहीं हो सकता। ठीक है करोड़ी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल पाकिस्तान के क्वेटा के अंदर आपने देखा कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास एक बड़ा धमाका हुआ।